नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये यूनिवर्स आपकी बातों को सुन क्यों नहीं रहा है? क्यों वो नहीं समझ रहा है कि क्या आप चाहते हैं? क्यों वो आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहा है? आप लोगों में से कुछ 2 महीने से लगे हैं, कुछ 4 महीने से, कुछ 6 महीने से या कुछ 1 साल से लगे हुए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करने में, लेकिन अब तक कुछ भी रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। आप डेली अफर्मेशन करते हैं, आप डेली विजुअलाइजेशन करते हैं, एकदम सही तरीके से सब कुछ फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव नहीं आ रहे हैं। आपने YouTube पे कई सारे वीडियोस को छान लिया है, सारी टेक्निक्स जो YouTube पे बताई गई है वो सभी आपने इस्तेमाल कर ली और दिल से इस्तेमाल की है, लेकिन फिर भी आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है जो आप पूरी करना चाहते थे। तो अब सवाल आखिर ये है कि गलती कहाँ पे हो रही है? क्यों ये यूनिवर्स हमें सुन नहीं पा रहा है? या हम क्या ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके दिल की जो भावनाएं हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसके बारे में उस यूनिवर्स को पता नहीं चल रहा है? तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा है जो मिसिंग है, और उसी मिसिंग लिंक की वजह से आपके जीवन में ये सारी परेशानियां हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती है या ये यूनिवर्स सुनता नहीं है। ये यूनिवर्स ऐसे कई लोग हैं जिनकी इच्छाएं हर रोज पूरी करता है। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी छोटी सी छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए भी यूनिवर्स का सहारा लेते हैं और उनकी इच्छाएं चुटकी भर में पूरी हो जाती हैं। तो वो मिसिंग लिंक क्या है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो? तो आज के इस वीडियो में हम उसी मिसिंग लिंक के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास वाला बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हर वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, माइंडफुलनेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में। तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो इस प्रोसेस में ना दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप मिस कर जाते हैं। आप सब कुछ करते हैं, सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में आप लोग एक चीज को पीछे छोड़ देते हैं, और वो होती है दोस्तों खुशी, यानी कि हैप्पीनेस। एंड दिस हैप्पीनेस इज द मिसिंग लिंक। यही एक मिसिंग लिंक है जो आपसे छूट जाती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहले जब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तब आप अपने नेगेटिव विचारों को लेकर के घबरा जाते हैं, क्योंकि आप वहां पे पॉजिटिव सोचते हैं। आप अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई, और इसी वजह से आपका जो मन है वो घबरा जाता है। इसके अंदर एक डर छा जाता है, जहां से आपकी जो हैप्पीनेस है वो धीरे धीरे हटना शुरू होती है। फिर आप आगे बढ़ते हैं और आप एफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आप जो भी चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में आप बार बार अपने माइंड में सोचते रहते हैं, बोलते रहते हैं उसको, है ना। लेकिन इन सभी चीज़ों में आपके मन में एक डर भी पैदा होता है। जब जब वो कहते हैं ना, हम जब डिज़ायर्स हम करते हैं किसी चीज़ की, तो साथ में एक डर जो होता है वो डर पैदा होता है, और इसी की वजह से आपकी जो खुशी है वो खुशी धीरे 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 कहीं पीछे छूटने लगती है। आप ना बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं कि कब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। मैंने आज 369 टेक्निक को अप्लाई किया है, मैंने आज 555 टेक्निक को अप्लाई किया है, मैंने आज वाटर टेक्निक को अप्लाई किया है, मैंने आज विस्पर टेक्निक को अप्लाई किया है। तो अब कब जल्दी से जल्दी मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए, है ना। आज आपने किया, आपके मन में यही मैं कहूँगा इंतज़ार रहता है कि कब ये यूनिवर्स मेरी सुनता है और कब ये यूनिवर्स मेरी सभी इच्छाओं को पूरी करता है। और यहाँ पे आता है दोस्तों आपकी इच्छाओं के प्रति आपका एक अटैचमेंट, यानी कि आप इनसे इतने जुड़ जाते हैं कि जिसकी वजह से आपके मन से वो हैप्पीनेस गायब ही हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी इच्छा को अभी के अभी पूरी करना है, आपको अभी के अभी मैनिफेस्ट करना है, आपको अभी के अभी लगता है कि मेरी गाड़ी तो अभी मुझे मिल जाएगी, आपको लगता है कि मेरी जॉब बस अभी मुझे मिलने ही वाली है ना, कब मिलेगी कब मिलेगी कब मिलेगी। और ये करते करते दोस्तों आप जो है ना बेचैन रहने लगते हैं, आप डेस्परेट होने लगते हैं, आप कंफ्यूज होने लगते हैं, आपके मन से जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट गायब होने लगता है। क्यों? क्योंकि आज तो 7 दिन हो गए, अब तक इच्छा पूरी नहीं हुई है। आज तो 1 महीना हो गया, मैंने एक छोटी सी विश मांगी थी वो पूरी नहीं हो पा रही है। आज 6 महीने हो गए, मैंने जो पार्टनर मांगा था वो मेरे सामने देखता तक नहीं है। तो यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, आप डेस्परेट होने लगते हैं।
और इसी डेस्परेशन में वो जो मिसिंग लिंक जो आप हैं वो आपसे वाकई में मिस हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, यानी कि खुशी। लेकिन दोस्तों, जो लोग वाकई में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना जानते हैं या सच में इसे इस्तेमाल करते हैं, जो सब कुछ पाते हैं, वो इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल तो करते हैं। वो अफर्मेशन भी करते हैं, वो विजुअलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, वो सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनका एक सही समय होता है, एक फिक्स टाइम होता है जब वो मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशन लिखते हैं, जब वो विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो जरूरी है वो है उससे फिर डिटैच होना, यानी कि लेट गो करना, उसे छोड़ना, उसे जाने देना। आपने जो बता दिया ईश्वर को, आपने जो बता दिया इस यूनिवर्स को, अब इस चीज़ को उसके ऊपर छोड़ देना है। 2400 घंटे बस उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आप डेस्परेट हो जाओगे, आपकी खुशी कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। और ये यूनिवर्स ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि वो एक ऐसे व्यक्ति को वो सारी चीज़ें दे जो खुश नहीं है, जो अपने जीवन में हैप्पी नहीं है, जो दुखों से भरा है, जो अटैचमेंट से भरा है, जो कंफ्यूज्ड है, जो डेस्परेट है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ये यूनिवर्स उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करता है। तो यहाँ पे आपकी मिसिंग लिंक है, इसे ध्यान से समझिए, गौर से। आप अभी देखिए ना, ये वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन आपके मन में वही चीज़ें चल रही है कि यार मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, अब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है ना। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्त कि आप ये समझें कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी व्हेन यू आर यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो अगर आपको अपने जीवन में किसी भी चीज़ को अच्छे से मैनिफेस्ट करना है तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले आपको खुश रहना है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं यार, वो चीज़ों के लिए तो आपको ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, उसके लिए तो आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा, है ना। आपके पास रेंट देने का पैसा है, भले घर नहीं है, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं उसके लिए आप रेंट तो पे कर पाते हैं। अब आप जब वो रेंट पे कर पाते हैं उसके लिए आप शुक्रगुजार ही नहीं हैं। तो यहां पे आपकी जो खुशी है, वो खुशी को जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक दोस्तों ये नहीं होने वाला है। एंड प्रेजेंट में, वर्तमान में जीना शुरू करें। यहां पे हैं, यहीं पे रहे, यहीं पे जीना शुरू करें। ज्यादा फ्यूचर में मत जाएं, ज्यादा पास्ट में मत जाएं, क्योंकि जो दुख देती है घटनाएं, वो चाहे पास्ट की देगी या फिर आपके फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो आपको दुख देती है। जब आप प्रेजेंट में अपना जीवन जीते हैं, वर्तमान में अपना जीवन जीते हैं, तब दोस्तों आप खुश रहते हैं। तो मैं कहूँगा अपनी इच्छाएं जो है ना, उसे एक बार में यूनिवर्स को बता दीजिए एंड फिर उसे कह दीजिए कि अब मैंने ये सब कुछ तेरे हवाले कर दिया है, अब तू देख लेना, और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। एंड देन वो जो ट्रस्ट है आपका, 100% ट्रस्ट, उसी की वजह से आप अपने जीवन में खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और वो यूनिवर्स ऐसे ही खुश बंदों को, खुशहाल बंदों को सारी चीज़ें वो देता है जो वो देना चाहता है ना। तो दोस्तों, अपनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में, इस मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में, ये जो मिसिंग लिंक जो आपसे मिस हो जाती है, एंड दैट इज हैप्पीनेस, दोस्तों उसका ख्याल हमेशा रखें। दुखी ना हो कभी भी, हैप्पी होकर के जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो खुश होकर के करें और आनंद में रहें, मौज में रहें, क्योंकि जिस वक्त जो ख्वाहिशें पूरी होनी होगी उसी वक्त वो पूरी होगी, ना जल्दी ना बाद में। उसका जब समय आएगा तब वो ऑटोमेटिकली आपकी जो भी सारी इच्छाएं हैं वो ये यूनिवर्स पूरी कर देगा। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।